नमस्कार दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्री मैच्योर बेबी का हमें गर्मियों में कैसे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है और इसकी पहली गर्मी है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है और उसकी ये फर्स्ट गर्मी है और उसका वेट अगर 1.8 केजी से कम है और वो अभी न्यूबॉर्न बेबी है, मीन्स कि वो 6 मंथ से कम है एज उसकी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कूलर और एसी बिल्कुल भी नहीं चलाना है उसके सामने। कूलर और एसी को इस बार आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, स्पेशली जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, उन्हें बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। इस वजह से हम उनके सामने कूलर और एसी को अवॉइड करते हैं और नहीं चलाते हैं। वैसे तो आपको कूलर और एसी का 1 साल तक यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है। तो अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 6 मंथ तक जरूर अवॉइड करिए, क्योंकि कूलर और एसी में रखने से बच्चों को सर्दी जुकाम लगने की संभावना ज़्यादा रहती है और ऐसे बच्चों को हमें सर्दी जुकाम से बचाना भी होता है। हो सके तो गर्मी ज़्यादा है तो आप फ़ैन का यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फ़ैन की डायरेक्ट हवा भी बच्चे को नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, वैसे तो फ़ैन हमेशा बीच में ही लगा होता है, बेड के ऊपर लगा होता है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर बीच में लगा है तो आप बेड को साइड में कर लीजिए, जिससे कि बच्चे को फ़ैन की डायरेक्ट हवा ना लगे। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बेबी को भी लग रही है, तो आप एसी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आपको कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको एसी का टेम्परेचर 27 या 28 पे मेंटेन करना होगा। एसी की डायरेक्ट हवा बच्चे को नहीं लगनी चाहिए और आपको बच्चे को फुल स्लीव्स के कॉटन के कपड़े पहनाने हैं और हो सके तो बेबी को मॉस्किटो नेट में रखिए और फिर मॉस्किटो नेट को ऊपर से एक कॉटन के हल्के कपड़े से उसको ढक दीजिए। पूरे नेट को नहीं ढकना है, बस आधे नेट को ही ढकना है, जिससे कि बेबी को वेंटिलेशन मतलब होता रहे, मतलब कि नेट के अंदर बाहर हवा आती जाती रहे। तो वेंटिलेशन का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको इन सब चीज़ों का जरूर से ध्यान रखना है अगर आप कूलर या एसी यूज़ कर रही हैं तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, स्किन केयर। देखिए, स्किन केयर में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। फर्स्ट है मसाज, सेकंड है बाथ और थर्ड पॉइंट है मॉइस्चराइजेशन। तो आपको देखिए, लोग कहते हैं कि गर्मी आ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बच्चे को मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसाज करने से बच्चे को और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और ज़्यादा भी पसीना भी निकलने लगता है। पर ऐसा नहीं है, आप मसाज ज़रूर करिए। एटलीस्ट आप 2 टाइम कर सकती हैं। आप मॉर्निंग के टाइम कर सकती हैं 6-7 बजे और एक इवनिंग या नाइट में मसाज कर सकती हैं, क्योंकि मसाज जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और मसाज से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और बच्चे की ग्रोथ भी होती है। इसलिए मसाज करना बहुत ज़रूरी है, इसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो आप मसाज करिए। अब बात आती है कि मसाज किस ऑयल से गर्मियों में करना चाहिए। देखिए, गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा ऑयल है कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ठंडक होते हैं, बॉडी को ठंडक भी पहुंचाते हैं और इससे बॉडी जो है कूल भी रहती है और बहुत ही बच्चे को भी आराम मिलता है। तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं या जैतून का तेल भी यूज़ कर सकती हैं। अब आपने मॉर्निंग में मसाज कर दी बच्चे की, उसके बाद आपने 1-2 घंटे के बाद बच्चे को स्पॉन्जिंग कर दिया या बच्चे को नहला दिया। अब देखिए, नहलाने में हमको किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है, उसका वेट 1.8 केजी से कम है, मतलब कि वो लो बर्थ वेट बेबी है, तो आपको एटलीस्ट 1 महीने तक या 2 महीने तक नहीं नहलाना है। अगर आप नहलाना चाहती हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। वो जैसी एडवाइस आपको देते हैं आप उसी को फॉलो करिए। देखिए, अगर आप नहीं नहला पा रही हैं बच्चे को, बच्चा बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, उसको जल्दी इन्फेक्टेड हो जा रहा है दूसरी चीज़ों से, या उसको सर्दी जुकाम जल्दी लग जाता है, तो आप बिल्कुल भी नहलाना अवॉइड करिए जब तक कि उसका वेट 2 केजी का नहीं हो जाता।
इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि बच्चे की डेली स्पॉन्जिंग कर सकती हैं। स्पॉन्जिंग भी आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करनी है, एटलीस्ट आपको 5 मिनट में उसको फिनिश कर देना है। स्पॉन्जिंग के लिए आपको क्या करना है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है, आपको लुक वार्म वाटर लेना है, मतलब हल्का गुनगुना पानी। उसमें आपको कॉटन डालना है, कॉटन का साफ कपड़ा ले लीजिए या आप कॉटन ले सकती हैं और उससे बच्चे की बॉडी को पूरा क्लीन कर दीजिए। अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है और उसका वेट भी नॉर्मल है, हेल्दी है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप अपने बच्चे को डेली नहला सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजेशन की। तो देखिए, मॉइस्चराइजर आपको गर्मियों में भी जरूरी है। लोग कहते हैं कि गर्मियों में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे स्किन और ऑयली हो जाती है, बस ठंडियों में यूज़ करना चाहिए बच्चों के लिए, तो ऐसा नहीं है, गर्मियों में भी ज़रूरी है। एटलीस्ट आप बाथ के बाद या स्पॉन्जिंग करने के बाद ज़रूर मॉइस्चराइज़र करिए, एक बार आपको डेली करना ही करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मॉइस्चराइज़र ऐसा यूज़ करना है जो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी ना हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को गर्मी लगने लगेगी और ज़्यादा पसीना भी निकलेगा। आपको ऐसा यूज़ करना है बिल्कुल लाइट हो और आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और मिक्स हो जाए। तो आप नहलाने के बाद एक बार डेली मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हैं बच्चे के लिए गर्मी में भी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है डायपर रैशेस। देखिए, गर्मियों में डायपर रैशेस के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अक्सर जो डायपर वाला एरिया होता है बच्चे का, वो गर्मियों में जल्दी रैशेस आ जाते हैं या रेड रेड सा हो जाता है या उस पर ईचिंग होने लगती है। तो आपको क्या करना है कि गर्मियों में डायपर कम यूज़ करना है, मीन्स बच्चे को डायपर थोड़ा कम पहनाना है। आप कोशिश करिए कि दिन में बच्चे को डायपर पहनाना अवॉइड करिए। हाँ, रात में पहनाइए, क्योंकि हम रात में बार बार बच्चे को देख भी नहीं पाते हैं और हम बार बार उसकी नैपी भी चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रात में। तो आप दिन में बच्चे को थोड़ी देर खुला भी रखिए और आप कॉटन की नैपी यूज़ कर सकती हैं या कॉटन की पैंट पहना सकती हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चे को डायपर रैशेस की संभावना थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि गर्मियों में डायपर रैशेस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और आपको एक क्या करना है कि डायपर वाले पार्ट पे बच्चे के कोकोनट ऑयल लगाइए, उससे बच्चे को आराम भी मिलेगा और ठंडक भी मिलेगी। इसके अलावा डायपर रैशेस क्रीम भी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। बच्चे के डायपर रैशेस नहीं हुआ है, वहाँ की स्किन बिल्कुल ठीक है, तो भी आप गर्मियों में एक बार ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कि बच्चे की स्किन वहाँ पर सही रहे और डायपर रैशेस होने का भी खतरा जो है कम रहे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है हाइड्रेशन। देखिए, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, हम बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पानी पीने की नीड फील होती है, हमें थर्स्ट बनी रहती है और हमें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और हमारा मन भी करता है। सेम ये चीज़ बच्चों में भी पाई जाती है, बच्चों को भी हाइड्रेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्पेशली जो 6 मंथ से कम होते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पर ही डिपेंड होते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसे बच्चे को हम पानी तो दे नहीं सकते जो 6 मंथ से बिलो हैं। तो आपको क्या करना है कि हर 2-2 घंटे पे या 1.5 घंटे पे आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देते रहिए, भले ही बच्चा थोड़ा सा ही पिए, जिससे कि बच्चे की बॉडी जो है हाइड्रेटेड बनी रहे, उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं जो 6 मंथ से एबव हैं। डिपेंडिंग ऑन योर बेबीज एज, आप अपने बच्चे को पानी पिलाते रहिए हर 2-2 घंटे पे। इसके अलावा आप फ्रूट जूस दे सकती हैं, कोकोनट वाटर दे सकती हैं, छाछ दे सकती हैं, लस्सी दे सकती हैं और दही भी बच्चे की डाइट में शामिल कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे की बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी, बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे की बॉडी में लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटोज। अब आपको गर्मियों में बच्चों को मच्छरों से भी बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, लो बर्थ वेट वाले होते हैं, क्योंकि उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, सबसे पहली चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपको मच्छरों से बचाने के लिए बच्चे को कभी भी कोई क्रीम नहीं लगानी है या कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चों को एलर्जी होती है और इसके लिए डॉक्टर भी स्ट्रिक्टली मना करते हैं। एटलीस्ट आप 1 ईयर तक बिल्कुल भी बच्चे को कोई भी क्रीम मत लगाइए मॉस्किटोज से बचाने के लिए। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं
कि जो 6 मंथ से बिलो बच्चे हैं उनके लिए मॉस्किटो नेट आता है। आप मॉस्किटो नेट लगा दीजिए। वैसे मॉस्किटो नेट तो आप 1 ईयर तक के बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं, वो सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है। उससे क्या होगा, बच्चे भी सेफ रहेंगे, बच्चे को कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और मच्छरों से भी दूर रहेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकती हैं कि बच्चे को लाइट कपड़े पहनाइए, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो डार्क कपड़ों पे और डार्क चीज़ों पे ज़्यादा बैठते हैं और वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं। अगर आप लाइट कपड़े पहनाएंगे बच्चे को तो बच्चे जो है मॉस्किटो से बचे रहेंगे और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसके अलावा बच्चे को कोई भी खुशबूदार प्रोडक्ट मत लगाइए, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो खुशबूदार प्रोडक्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैठते हैं। तो ऐसे कोई भी खुशबूदार प्रोडक्ट बच्चे के लिए, क्रीम या पाउडर कुछ भी मत यूज़ करिए। वैसे तो मैं पाउडर को कभी भी प्रमोट नहीं करती, क्योंकि पाउडर जो है बच्चों को एटलीस्ट 1 ईयर तक नहीं लगाना चाहिए। हाँ, बहुत ही रेयर केस है तो आप लगा सकती हैं। अगर बच्चे को हीट रैश हो गया है या गर्मी से बच्चे को हीट रैशेज आ गए हैं स्किन पर, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा लगा सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप 6 मंथ से बड़े बच्चों को ही लगाइएगा। अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है, लो बर्थ वेट है, तो पाउडर बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। अगर आप क्लोथिंग की बात करें तो बच्चों को गर्मियों में कॉटन के लाइट कपड़े पहनाइए। इससे बच्चों की बॉडी को भी आराम मिलेगा और बच्चों को ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ, और आप कोशिश करिए कि आप गर्मियों में दिन में बच्चों को बाहर ले जाने को अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि आपको कहीं बाहर ले जाना है तो मॉर्निंग में ले जाइए या इवनिंग में ले जाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बच्चे को दिन में बाहर ले जाइए। अगर आप ले भी जा रही हैं तो बच्चे के लिए हैट जरूर लगाइए, बच्चे के लिए पानी की बोतल जरूर रखिए अगर बच्चा आपका पानी पीता है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पर है तो आप बेबी के लिए फीडिंग वाली बोतल जरूर साथ में रख लीजिए और उसको बाहर भी फीड जो है 1-1, 2-2 घंटे पे कराते रहिए, जिससे कि बॉडी जो है उसकी हाइड्रेटेड रहे। तो ये है मेरे कुछ पर्सनल टिप्स और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।